मेरे भाई की शादी को 2 साल बाद भी भाभी के पैर भारी नहीं हुए तो मुझे पता लगा कि कमी मेरे भाई में है। मैंने सोचा कि भाई की कमी को मैं पूरी कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल है। उस समय मैं दिल्ली में अपने भाई के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। दिल्ली में मेरे भैया अपनी जॉब करते थे। वे दिन में ऑफिस निकल जाते थे और शाम को वापस आते थे। तब तक मैं अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज जाता और कोचिंग जाकर वापस आ जाता था। उसी समय मेरे भैया के रिश्ते की बात चलने लगी। उनका रिश्ता भी तय हो गया और हम सबने गांव में भैया की शादी का लुत्फ उठाया। मेरे घर में भाई की शादी थी और शादी के बाद घर में प्यारी सी भाभी आ गई। भाभी की उम्र करीब 29 साल है। वह एकदम हल्का सा सिंदूर मिले दूध की तरह गोरी हैं। चूंकि हम लोग पंजाबी हैं तो भाभी भी पंजाबन कुड़ी हैं। उनकी 5.5 फीट की हाइट बड़ी मस्त है। बलखाती कमर 30 इंच की। मुझे भी भाभी बड़ी हॉट लगती है, मगर मैं उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था। भाभी को घर में आए 6 महीने निकल गए थे। मेरी उनसे बहुत घुटने लगी थी। मुझे अपनी भाभी से बेहद प्यार हो गया था, मगर यह प्यार सिर्फ देवर भाभी वाला था। इस तरह से भाभी को घर में धीरे धीरे 2 साल हो गए। भैया भाभी रोजाना प्यार किया करते थे। ये मुझे मालूम था, क्योंकि भैया के कमरे के बाहर बनी खिड़की से उन दोनों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी और मैं बस मुस्कुराकर रह जाता था। लगातार रोजाना करने के बाद भी भाभी को संतान नहीं हो पा रही थी। मैंने एक दिन भाभी से कहा, मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे चाचा कहने वाला कोई नहीं है। यह सुनते ही भाभी उदास हो गई और धीमी आवाज में बोली, मैं क्या करूं भैया, मेरे हाथ में थोड़ी ही कुछ है। तुम्हारे भैया भी बहुत कोशिश करते हैं, पर तुम्हें चाचा कहने वाला मेरे पेट में आ ही नहीं रहा है। मैंने उनकी तरफ देखा और न जाने किस झोंक में कह दिया कि यदि मेरे भाई से कुछ नहीं हो सकता तो क्या मैं मर गया हूँ। भाभी ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बिना कुछ कहे वे उधर से उठकर चली गईं। बाद में मुझे जानकारी हुई कि मेरे भैया में ही कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से भाभी को बेबी नहीं हो पा रहा था। इस बात का मैंने फायदा उठाया। अब मैं भाभी को वासना की नज़र से देखने लगा था। भाभी मेरी नज़रों को समझने लगी थी, पर शायद वे पहल नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं भाभी की पैंटी को सूंघकर अपना हिला रहा था और अपनी भाभी को याद कर रहा था। इतने में भाभी ने बाथरूम का दरवाजा बजा दिया। देवर जी, क्या कर रहे हो? मुझे टॉयलेट जाना है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं जल्दीबाजी में घबरा गया और पैंटी को खूंटी पर लटकाकर बाहर आ गया। बाहर आया तो भाभी ने सीधे मेरी पैंट की तरफ देखा। वे एक पल देखने के बाद हंसी और वॉशरूम में अंदर चली गई। मैं सर झुकाए खुद को कोस रहा था। कुछ देर बाद भाभी बाथरूम से बाहर निकली और मुझे घूरती हुई बोली, देवर जी, अब तुम काफी बड़े हो गए हो, शादी कर लो। ऐसे तो अपने आप को कमजोरी करते रहोगे। मैंने उनकी बात का मर्म समझ लिया और मना करते हुए कह दिया कि मुझे जब तक आपके जैसी जोरू नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। इतने में उन्होंने मुझे अपनी पैंटी दिखाई जो मैंने वॉशरूम में गंदी कर दी थी। भाभी ने उसे मेज पर रखा और बोली, बताओ देवर जी, तुमने ये क्या किया है मेरी पैंटी के साथ? मैंने सॉरी बोलते हुए कहा, सॉरी भाभी, आगे से नहीं करूँगा। मगर भाभी मुझसे लगातार यही कह रही थी कि आने तो तुम्हारे भैया को, मैं उनसे ही तुम्हारी शिकायत करूँगी कि ये सब घर में चल रहा है। आज पैंटी पर दाग बनाया है, कल को सीधे मेरे दामन पर भी दाग लगा सकते हो। ये सब कहते हुए उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा किया। मैं लगातार भाभी से माफ़ी मांगता रहा और उनके पैर छूकर क्षमा देने की बात कहता रहा। फिर आखिर में उन्होंने मेरे आगे शर्त रखी कि यदि तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं नहीं बोलूँगी तुम्हारे भैया को। मैंने कहा, क्या काम? उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये सब भी तुम अच्छे से जानते हो। इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है और मुझे भी अपनी सास की जली कटी सुननी पड़ती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैंने उनकी लालसा को भांप लिया था। तब भी मैंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ भाभी, आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए? उन्होंने सपाट शब्दों में कहा, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। मुझे माँ बना दोगे क्या? मैंने कहा, भाभी, मैं अभी उम्र में बहुत छोटा हूँ। भाभी ने कहा, हाँ वो तो मैंने देखा कि तुम कितने छोटे हो, फालतू की बात मत करो, समझे? मैंने फिर से चिंगोरी की ताकि भाभी को ये न लगे कि मैं खुद ही सब कुछ करना चाहता हूँ। अब मैं समझ गया कि भाभी मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रही है। उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भाभी के साथ जो वो चाहती है वो करूं और उन्हें माँ बनाऊं। मैंने हामी भर दी और कह दिया कि भाभी, जैसा आप ठीक समझो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे माथे पर एक चुम्बन किया
और कहा मैं सब सेट करके आती हूँ। कुछ देर बाद भाभी ने आवाज़ दी। मैं उनके कमरे में चला गया। भाभी बिल्कुल दुल्हन की ड्रेस में थी और उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाने की पूरी तैयारी की हुई थी। मैंने उन्हें खुश होकर देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। भाभी ने दूध का गिलास उठाकर मेरे होठों से लगा दिया। मैंने एक घूंट पीकर गिलास भाभी के होठों से लगा दिया। सच में दूल्हे जैसी फीलिंग आ रही थी। भाभी मुझको अपनी बीबी सी लगने लगी थी। उसके बाद भाभी ने बाजू में रखा हुआ केक उठाया और मुझे खड़ा करके मेरे हाथ में अपना हाथ लगवाकर उसे कटवा दिया। मैंने अपना मुंह बढ़ाकर भाभी के होठों में फंसा केक का बाकी टुकड़ा अपने होठों में ले लिया और हम दोनों ने केक खाकर होठों से होठों को जोड़ दिया। मैंने उनके होठों के केक को खाकर उन्हें समूच करने लगा। भाभी भी साथ दे रही थी, तो हम दोनों कोई 15 मिनट तक ये सब करते रहे। उसके बाद हमने घंटों तक प्यार किया। भाभी एकदम से खिल उठी थी और बोली, अब जल्दी से मुझे माँ बना दो। मैंने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है मेरी जान, पहले तो मुंह में घी शक्कर की बात को सुधारो, अब मेरे मुंह में किशमिश दो। भाभी ने मुझे उठाया और सीने से लगाकर मुरमुर करने लगी। मुझे ज्यादा जल्दी हो रही थी। ये देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, जरा रुको नंदन। भाभी ये कहकर जोर से हंसने लगी। भाभी भी मेरे साथ में मुरमुर हो गई। उनके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। उसके बाद में वही सो गया। उस महीने में भाभी के पीरियड्स भी बंद हो गए थे। उन्होंने चेक किया तो वह प्रेग्नेंट हो गई थी। आज उनके पास 3 साल का बेबी है।